नमस्कार दोस्तों, बैड सिविल स्कोर में कैसे आपको पर्सनल लोन मिलेगा। जैसे यहाँ पे बैड सिविल स्कोर के बारे में मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एक बर्ड चला आता है गुड सिविल स्कोर क्या होता है और कौन सा स्कोर गुड सिविल स्कोर है। ऐसा स्पेसिफिक कोई स्कोर गुड सिविल स्कोर नहीं माना जाता है। सिविल स्कोर 300 से लेके 900 तक होता है। जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा माना जाता है, जितना कम स्कोर होता है उतना खराब माना जाता है। मगर कोई भी पॉपुलर बैंक 750 प्लस स्कोर होने से पर्सनल लोन दे देता है और कोई भी लोन दे देता है, मगर उससे कम स्कोर होने में पर्सनल लोन देने नहीं चाहते हैं। भले ही वहाँ पे मॉर्गेज लोन, होम लोन कम सिविल स्कोर में मिल जाता है, मगर पर्सनल लोन मिलना मुश्किल हो जाता है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा रहता है। मगर जिन कस्टमर का 750 से नीचे स्कोर है उन कस्टमर का पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। मान लो 700 से भी नीचे स्कोर है, 600 स्कोर है, उनको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। मैं ऐसा कुछ कंपनीज के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपका सिविल स्कोर खराब होने के बाद भी आप लोन ले सको। मगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे कुछ टिप्स उससे पहले दे देंगे ताकि वो फॉलो करके आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वहाँ से लोन ले सके। पर्सनल लोन विद बैड क्रेडिट स्कोर अप्लाई विद को एप्लीकेंट। आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो उस केस में आप एक को एप्लीकेंट के साथ लोन अप्लाई कर सकते हो। आपका पाउस को आप एज अ को एप्लीकेंट ले सकते हो। उनका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको लोन मिलना आसान रहेगा। मगर आपका पाउस हाउस वाइफ है जिन्होंने ना तो कोई इनकम करते हैं ना कभी पहले लोन लिया है, तो उनका सिविल स्कोर भी नहीं रहेगा। तो उस केस में आप एक गारंटर के साथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एज अ गारंटर आप कोई फैमिली मेंबर को ले सकते हो, फ्रेंड को ले सकते हो, ऑफिस कॉलीग को भी आप एज अ गारंटर ले सकते हो। मगर उनका सिविल स्कोर अच्छा रहना चाहिए। उनका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा आसानी से। मेरे पास ऐसे ही एक कस्टमर आए थे, मुकुल बनर्जी, 2 साल पहले। उनका सिविल रिपोर्ट बहुत खराब था। हम लोग उसको रेक्टिफाई भी किए थे, मगर स्कोर बहुत कम इंक्रीज हुआ। उसके बाद मुकुल जी एक गारंटर के साथ पीएसयू बैंक में लोन के लिए अप्लाई किए थे। उस गारंटर का सिविल स्कोर अच्छा था, इसीलिए उनको आसानी से पर्सनल लोन मिल गया है। वो भी कोई सरकारी बैंक से लोन मिला है। तो आप भी एक गारंटर के साथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिक्योर्ड पर्सनल लोन। आप कहोगे कि ये पर्सनल लोन तो अनसिक्योर्ड होता है, अब सिक्योर्ड पर्सनल लोन के बारे में बता रहे हो। हाँ जी, सिक्योर्ड पर्सनल लोन भी होता है। वहां पे आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस रहे, म्यूचुअल फंड रहे, उसको आप सिक्योरिटी रख के भी पर्सनल लोन ले सकते हो। आपका घर का पेपर भी आप सिक्योरिटी रख के लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे बताओगे, आपने तो यहाँ पे पर्सनल लोन का बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मॉर्गेज लोन हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉर्गेज लोन का सिस्टम कुछ अलग होता है। वहां पे आपका लोन रिपेमेंट नहीं होगा, तो वहां पे आपका घर सेल करके लोन रिकवरी करते हैं। मगर यहाँ पे आप पेपर से वहां पे सिक्योरिटी रख के दोगे तो लोग आपका घर सेल करके लोन रिकवरी नहीं कर पाते हैं। मगर आपका पेपर रहने से वो लोग सिक्योर्ड फील करते हैं। लोगों को पता चलता है कि हाँ, मेरा जो लोन है वो रिकवरी आसानी से हो जाएगा क्योंकि उनका पेपर हमारे पास है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, मान लो सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट भी वहां पे किया है और काफी सालों से वहां पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उस बैंक में आप पहले पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहां पे बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है और वहां पे आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम रहने से भी बैंक मैनेजर कंसीडर कर सकते हैं आपको लोन देने के लिए। आस्क फॉर अ लोन स्मॉल अमाउंट। छोटा लोन आप अप्लाई करोगे जहाँ पे आपका ईएमआई भी कम होगा, आपका अच्छा सैलरी रहे और आपका क्रेडिट स्कोर कम भी रहे, तो वहाँ पे बैंक कंसीडर कर सकते हैं इनका बहुत ज्यादा सैलरी है, इन्होंने कम पैसा के लिए लोन मांगा है और ये लोन आसानी से वो पेमेंट भी कर पाएगा। तो वहाँ पे भी बैंक कंसीडर कर सकते हैं, जिस कंपनी में आप लोन के लिए अप्लाई किया है वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं आपको लोन देने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कोई ऐप बेस्ड लोन में 1000 रुपये के लिए लोन अप्लाई कर दिया है, वहां पे आसानी से आपको 1000 रुपये मिल जाएगा और वो 1000 रुपया आप वहां पे वापस कर दोगे तो दोबारा आपको 10,000 रुपया का लोन मिल जाएगा। वो भी आप रिटर्न कर दोगे टाइम पे, तो आपको हो सकता है कि 50,000 1 लाख का भी लोन मिल सकता है। लोन फ्रॉम एनबीएफसी। आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, आप एनबीएफसी में लोन के लिए अप्लाई कीजिए। और कौन सा एनबीएफसी में आप लोन के लिए अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको बता देंगे ताकि आपको लोन 100% मिल जाए बैड क्रेडिट स्कोर रहने के बाद भी।
इम्प्रूव योर सिविल स्कोर। देखिए आपका सिविल स्कोर कम है, इसके मतलब आपका सिविल रिपोर्ट भी खराब है, हो सकता है कोई एरर है, कभी कभी डेटा मिक्सिंग की वजह से भी सिविल स्कोर खराब होता है, और वो सिविल रिपोर्ट आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो, सिविल स्कोर भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपका बहुत जल्दी लोन नहीं चाहिए तो आप पहले आप सिविल रिपोर्ट को सही कीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई कीजिए। आपका सिविल स्कोर कम है, इसके मतलब आपका सिविल रिपोर्ट भी खराब है। आप सिविल रिपोर्ट को कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे स्कोर को इम्प्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ पे जाके आज ही वो सारा ट्यूटोरियल चेक कीजिए, सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कीजिए, रेक्टिफिकेशन कीजिए। मगर सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करने में टाइम लग जाता है और आपका सिविल स्कोर बहुत कम है तो इम्प्रूव करने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपका लोन का इमरजेंसी है तो उस केस में आप क्या करोगे? इसके लिए आप P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, जिसको पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनी बोलते हैं। पुराना ज़माने में शायद आप देखे होंगे, वहाँ पे गांव में, सेमी अर्बन एरिया में, शहर में भी ऐसा लोग था जिनका ज़्यादा पैसे थे, वो लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में छोटा छोटा लोन देते थे, एग्रीमेंट पेपर में साइन करके, कभी कभी गोल्ड मॉर्गेज करके भी ये लोग लोन देते थे। मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता था। जो लोग पैसा लिया है वो लोग पेमेंट ना करके कभी भाग जाता था, और जो लोग गोल्ड मॉर्गेज करके या तो दूसरा कोई चीज़ मॉर्गेज करके लोन देते थे, पेमेंट करने के बाद भी वो लौटाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे एक कैओटिक सिचुएशन होता था। मगर P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म अभी चलाया है, जहाँ पे जिनका लोन के लिए ज़रूरत है वो वहाँ पे जा सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास सरप्लस पैसा है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लोन दे सकते हैं। P2P लेंडिंग कंपनी खुद लोन नहीं देता है, ये इन्वेस्टर जो पैसा देते हैं उस पैसा को जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है उनको दिया जाता है। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे के बारे में मैं एक वीडियो बनाएंगे, मगर यहाँ पे मैं फोकस करते हैं बैड सिविल स्कोर में आपको कैसे पर्सनल लोन मिलेगा। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सिविल स्कोर चेक करते हैं, मगर सिविल स्कोर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है। वो लोग जो देखते हैं इनकम प्रूफ चेक करते हैं, आपका इनकम अच्छा रहेगा तो यहाँ पे लोन मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखते हैं, आपका ट्रांजेक्शन कैसा है वो चेक करते हैं, एक्सपेंडिचर बिहेवियर को देखता है, इन्वेस्टमेंट आप कैसे करते हो वो भी चेक करते हैं। यहाँ पे वो लोग सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको लोन मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर बेसिस करके वो लोग डिसाइड करते हैं कितना लोन दिया जाए और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिले। जैसा मैं बताया हूँ आपको, कुछ लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है P2P सेगमेंट में, उसके बारे में भी बताएंगे जहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर में आता है लैंडबॉक्स, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम लोन मिलते हैं, मगर ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ज्यादातर केसेस में लोग ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि P2P प्लेटफॉर्म में जो लोग इन्वेस्टर है उनको ही 12% रिटर्न मिल जाता है बहुत सारा कंपनी से, और यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा केसेस में 15%, 16%, इवन 18%, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेते हैं, और प्रोसेसिंग फी भी काफी ज्यादा है, 2% से लेके 6% लोन अमाउंट के ऊपर बेसिस करके लेते हैं। मगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो लैंडबॉक्स आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है लोन लेने के लिए। कम से कम आपको लोन तो मिल रहा है आपका इमरजेंसी टाइम पे। ऐसा ही एक पॉपुलर नेम है, वो है फेयरसेंट, जहाँ पे 9.99% पर एनम आपको लोन मिल जाएगा। ये यहाँ पे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद होगा जो हम लोग कलेक्शन किया है वेबसाइट के थ्रू, मगर ज्यादा केसेस में यहाँ पे ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पे भी आपका प्रोसेसिंग फी 2.5% से लेके 8% लेता है, वो भी डिपेंड ऑन द लोन अमाउंट। I2I फंडिंग, जहाँ पे भी आपको लोन मिल सकता है 12% पर एनम, जहाँ पे सैलरीड कस्टमर के लिए अलग प्रोसेसिंग फी है और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए 4% से लेके 8% प्रोसेसिंग फी लगता है। ऐसा और भी कुछ कंपनीज है, OML P2P, इसका भी बहुत अच्छा पॉपुलरिटी है, जहाँ पे 10.99% पर एनम आपको लोन मिल सकता है। 1% से लेके 10% आपको प्रोसेसिंग फी लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द लोन अमाउंट। लेंडन क्लब, यहाँ पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है। आईलैंड में आपको 15% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जहाँ पे 4% प्रोसेसिंग फी देना पड़ते हैं। यहाँ पे और एक सुविधा भी है, आप 3 मंथ से लेके 36 मंथ के लिए लोन ले सकते हो। मगर मान लीजिए आपका लोन बहुत कम टाइम के लिए जरूरत है,
और आप कोई अच्छा बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे पर्सनल लोन, वहाँ पे कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोन दिया जाता है, मगर यहाँ पे आप 3 महीने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 18% भी आपको इंटरेस्ट देना पड़े तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। P2P लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपका कंपनी का नाम भी मिल जाएगा, उस कंपनी के बारे में आप डिटेल जानकारी भी आप ले सकते हो। यहाँ पे सर्च कीजिए P2P लेंडिंग, बहुत सारा जानकारी ऐसे ही रहता है गूगल में। उसके साथ जिस कंपनी के बारे में बता रहे थे उनका लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि लेंडन क्लब, लैंडबॉक्स। चलिए पहला लिंक पे क्लिक करते हैं, लेंडन क्लब। इसके बारे में इनका वेबसाइट में आपको सारा डिटेल ले सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपको बैड सिबिल स्कोर में कैसे लोन मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे मैं बताया हूँ। आपका सिविल स्कोर कम है जिसके कारण से आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो हमेशा मैं ये बताता हूँ कि आपको जल्दी नहीं है तो आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, सिविल स्कोर को पहले इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कीजिए। आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टीम आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करेगी और स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी ताकि आपको आसानी से लोन मिले। हमारा हेल्पलाइन नंबर में आप आज ही कांटेक्ट कर लीजिए। वीडियो में किसी जगह में आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।